हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 8 टेक्स चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले कुछ डेफिनेशन है, कुछ फिगर हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चैप्टर का नेम है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपको इंट्रोडक्शन क्या कि द पेपर इज अ मॉडल फॉर ए प्लेन सरफेस। जो पेपर होता है वो हमारा किस तरह का मॉडल है, वो एक प्लेन सरफेस के लिए काउंट होगा। उसी में फिर हम कर्व पढ़ेंगे, प्लेन कर्व, ठीक है, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, इस तरह से। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको जो फिगर हैं उन्हें आप मैच करें, ठीक है। कौन सा आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ, ठीक है। ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लेकिन आपके पास क्या है, वो सिंपल कर्व में काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, तो आप इसे पहले पढ़ लें। देखिए मैं आपको कर्व से रिलेटेड बताता हूँ। जो कर्व है आपके, मैं क्या करता हूँ, जब भी आप इस तरह से लेते हैं, यहाँ हल्का सा देता हूँ आपको हिंट। ये क्या है, आपका एक कर्व है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसे, ये भी क्या है, कर्व, ये ओपन कर्व काउंट हुए। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से क्लोज्ड कर देता हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, इसे मैं क्लोज्ड कर्व कहूँगा, ओके। इसी में पॉलीगॉन्स आ जाते हैं हमारे, पॉलीगॉन्स। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। यानी एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं अलग अलग आपकी बुक में, कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स। ये कर्व्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पॉलीगॉन्स हैं। लेकिन ये भी कर्व है, इन्हें क्या कहा है, नॉट पॉलीगॉन्स। क्योंकि पॉलीगॉन्स के लिए अभी अभी आपने क्या पढ़ा, एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप बनाती है जो, तो ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है जो सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाती है, ये भी, ओके। और ये भी, इसमें क्या होगा, यहाँ अगर इतना होता, लेकिन ये लाइन बाहर जा रही है, यानी ये लाइन सेगमेंट नहीं कहूँगा मैं, कहीं तक भी जा रही है और ओपन है। यहाँ पे इधर क्लोज्ड बना है और इन्हें कोई भी क्लोज्ड नहीं बन रहे, तो ये कर्व है, लेकिन पॉलीगॉन नहीं कहूंगा मैं इन्हें, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन ये दिया हुआ है आपको। ये चार्ट आपके पेज नंबर 38 पे है बुक में। सिंपल फिगर दिए हुए हैं और यहाँ इनके नेम दिए गए हैं। नंबर ऑफ साइड्स या वर्टेक्स दोनों दिए हुए हैं। कि जैसे एक ट्राइंगल है सिंपल फिगर में, जैसे मैंने ट्राइंगल कहा है, और इसमें कितनी साइडें हैं, 3। वर्टेक्स भी कितने हैं, 3। ये आपके क्या हुए, ये वर्टेक्स हैं, ओके। इस तरह से आप इसकी अच्छे से रीडिंग करें। क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइड, 5 साइड वाले को पेंटागन कहेंगे, 6 साइड वाले को हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन जिसमें 8 साइड होंगी, नोनागन जिसमें 9 साइड होंगी, डेकागॉन्स, इस तरह से। तो आपके यहाँ 8th स्टैंडर्ड में 10th तक है, ओके। तो आपको 10th तक ये पॉलीगॉन याद करने हैं कि भाई इनमें इतनी इतनी साइडें हैं और ये इनके नेम है। डायगोनल्स की बात करते हैं। यहां ले लेता हूं मैं डायगोनल्स। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल्स आपको मिले, ठीक है, तो ये अपोजिट वर्टेक्स जब आप मिलाएंगे, ए बी सी डी, तो ये क्या होंगे, आपके डायगोनल कहे जाएंगे। ऐसे ही बी से डी, ये आपका क्या हुआ, अपोजिट वर्टेक्स आपने ज्वाइंट किए हैं बी से डी, तो ये आपका बी डी क्या हो गया, डायगोनल। ए सी, यहाँ पर ए सी भी क्या है आपका, ये भी डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल्स आप कहेंगे इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग
टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स, जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होंगे ऑफ ए पॉलीगॉन के। ठीक है, इसी तरह से ये है 1 2 3 4 5 साइड हैं और ये आपको इस तरह से इसके क्या दिए गए हैं, डायगोनल्स शो किए गए हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में 2 हैं, ये 1 2 3 4 5 साइड हैं, इसमें डायगोनल्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें ये आपका डायगोनल है और ये आउटसाइड, ठीक है, ये आपका डायगोनल काउंट होगा और के एम। इंटीरियर और एक्सटीरियर ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है भाई। इंटीरियर ये शेडेड हो रहा है अंदर, तो ये आपका क्या हुआ, इंटीरियर शेडेड रीजन। और यहाँ पर आप देखें बाहर की साइड में शेड हुआ है इस फिगर के, तो इसे मैंने कह दिया एक्सटीरियर। ओके, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन्स, यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, तो देखें आप ध्यान दें, इन फिगर्स में और इनमें कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से इन्हें कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन कहा गया। मैं पढ़ता हूं यहां से, देखें आप, द पॉलीगॉन्स दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। यानी ये कहता है कि जो आपके कन्वेक्स पॉलीगॉन हैं उनमें कोई भी आउटर साइड में डायगोनल नहीं मिलेगा, तो उसे आप कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए आप, वैसे तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है उसमें नहीं आता है डायगोनल्स, नहीं इसके क्वाड्रिलेटरल्स में नहीं आता, यानी से हम वो नहीं कहेंगे पॉलीगॉन एक तरीके से, बस ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखें आप, ये ट्राइंगल में अगर एग्जाम्पल बेस पे बाहर की साइड में है तो ये आपका कनकेव हुआ, कन्वेक्स नहीं हुआ। तो कन्वेक्स में क्या कहता है कि डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स, यानी उसका जो डायगोनल है, डायगोनल वाला पोर्शन है वो आपका बाहर नहीं होगा। और जस्ट इसके अपोजिट कनकेव पॉलीगॉन में आपका अंदर के साथ बाहर दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, इसमें ये कंडीशन है, तो एक को याद रखें, ठीक उसका अपोजिट दूसरा होगा। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन आपकी जो लाइन सेगमेंट है उसमें जो डायगोनल हुए वो आपके अंदर होंगे, इंटीरियर, तो उसे कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। और यदि कोई वर्टेक्स बाहर डायगोनल शो करते हैं तो उन फिगरों को हम कनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स, भाई जो इक्वल लाइन सेगमेंट दिखाते हैं, रेगुलर एक शेप बनाते हैं, वो हमारे क्या हुए, आपका रेगुलर पॉलीगॉन्स। जैसे कि लिखा है, ए रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वल एंगुलर एंड इक्वल लेटरल्स, यानी एंगल इक्वल होंगे और साइडें भी इक्वल होंगी। जैसे ये ट्राइंगल है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है, इसके साइड इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, ठीक इसी तरीके से। ये क्या है, 90 डिग्री है और साइडें भी इसकी क्या है, इरेगुलर है, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया हमारे पास में। इन पे ध्यान दें, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, पेंटागन, ये हेक्सागोन, एंगल भी इक्वल है, साइडें भी सभी इक्वल है। 5 सेंटीमीटर की अगर है तो 5 सेंटीमीटर की ही है। यहाँ पर ये नॉट रेगुलर है, पॉलीगॉन तो है लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें से सब साइडें अलग अलग हैं। इसी तरह से इसमें भी पेंटागन तो ये भी है, 1 2 3 4 5 साइड हैं लेकिन एंगल अलग हैं और एक दूसरे से कुछ साइडें अलग अलग हैं, लेंथ की हैं, तो इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहूँगा मैं। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मालूम है, जिसमें ट्राइंगल में तीनों एंगलों का जो इंटीरियर एंगल है उनके जो सम होते हैं वो 180 डिग्री होती हैं। आइए इसे और अच्छे से आप डीपली रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज में आए आप। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, पॉलीगॉन कौन से हैं, कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है, कनकेव पॉलीगॉन, इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन सब को आप जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट ए पार्ट अगर मैं करूं,
देखें सिंपल कर्व जो आपका बनता है, बुक लें आप, इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेवन, तो कौन कौन से है आपके इसमें? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये फिगर आपके क्या हुए? सिंपल कर्व में। और यही आपके क्या होंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी होंगे। सेम क्वेश्चन है बी का भी, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी आपका क्या हुआ? सेम यही फिगर आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व में बनते हैं। ठीक है, अभी पीछे दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी है मैंने, उन्हें आप डीपली रीडिंग करें। सी में आइए आप। सी क्या कहता है? आपका पॉलीगॉन बताने हैं केवल आपको कि पॉलीगॉन क्या है। सी पार्ट में पॉलीगॉन, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दें, फर्स्ट ये पॉलीगॉन है बना हुआ है, और सेकंड ये काइट शेप में है, ये भी आपका पॉलीगॉन, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होगा अभी डेफिनेशन पढ़वाई थी वो आपका पॉलीगॉन होगा। ओके, इसी तरह से आपका डी और ई है। डी आपका कन्वेक्स पॉलीगॉन ढूंढना था, डी में कन्वेक्स, तो देखिए कन्वेक्स पॉलीगॉन में 2 मैंने ये शेप बताई, और क्या पहचान बताई थी कन्वेक्स और कन्वेकेव पॉलीगॉन की, कि जो डायगोनल हैं वो आपके ये डायगोनल अंदर इंटीरियर बनेंगे, और जबकि अगर ई पार्ट लेता हूं मैं आपका, ई पार्ट, इसका आंसर हुआ आपका फर्स्ट, ये है आपका कनकेव पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन, यानी आपका ये फर्स्ट पार्ट है। देखें आप इसमें क्यों है ये? क्योंकि जब आप इसके डायगोनल्स मिलाते हैं तो ये वर्टेक्स, लेकिन यहां से यहां ये आउटसाइड चला गया वर्टेक्स, इसलिए ये कनकेव पॉलीगॉन होगा। क्लियर हो गया? इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 अपना बुक में से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको केवल बताना है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं। फर्स्ट पार्ट ए, बी और सी, ये है आपका एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल। सेकंड है आपका ए, रेगुलर हेक्सागोन है, और सी है आपका ए, ट्राइंगल। इन तीनों में आपको डायगोनल बताने हैं कि भाई कितने कितने डायगोनल होंगे। चूंकि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, अभी आपको बताया है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाए, ये और ये, तो कितने डायगोनल होंगे इसके? 2। क्वाड्रिलेटरल्स में कितने डायगोनल हैं? 2। जो हेक्सागोन बना हुआ है आपका, अगर सपोज रेगुलर तो नहीं है, आप घर पे बैठ के बना के देखें, ठीक है, तो यहां पर आपके पास 9 डायगोनल्स निकल के आएंगे। हेक्सागोन में जब आप बनाएंगे तो कितने हैं? 9 डायगोनल्स। ओके, ठीक इसी तरह से ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? चूंकि आपके पास ट्राइंगल है, डज नॉट हैव एनी डायगोनल्स, इसमें कोई भी डायगोनल्स नहीं बन पाता है। यहां से कहां ले जाएं, इस वर्टेक्स से कहां लेके जाएं, ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे इसका आंसर नो डायगोनल्स।
कि ट्राइंगल जो है कोई भी डायगोनल्स नहीं रखता है, बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि नन कंसिक्यूटिव वर्टेक्स हैं। रीजन क्या है इसका रीजन देखें आप कि भाई ट्राइंगल में क्यों नहीं होते हैं। तो बिकॉज जो ट्राइंगल है हमारे पास नो टू कंसिक्यूटिव वर्टेक्स, कोई भी लगातार, कंसिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमशः लगातार, कोई भी लगातार दो वर्टेक्स नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मेरे पास नो डायगोनल्स हैं ट्राइंगल में। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं जो उसमें यूज हो रहा है, एंगल्स सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ n sides n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n साइडों के लिए आपका ये है कि अगर आपको साइडें गिवन हैं और फाइंड करना हो सम ऑफ द एंगल्स, तब आप ये यूज करेंगे। ओके, जैसे कि आपको कुछ फिगर दिए हुए भी हैं बुक में देखिए, ये लिखा है एग्जामिन द टेबल। ये एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ फिगर दिए हुए हैं, साइडें दी हुई है, एंगल सम निकाल लगाया है उसका कि 180 फॉर्मूले से। यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल्स है, 4 साइडें हैं, यहाँ 5 साइड हैं और यहाँ 6 साइड हैं। ठीक इसी तरह से आपको इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर यहां पूछा गया है कि what can you say about the angle sum of a convex polygon with the number of sides। ये नंबर ऑफ साइड दी हुई है A B C। तो देखें नंबर ऑफ साइड्स, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स आपको दी हुई है, यानी n = 7 दी हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड n = 7 दी हुई है। फॉर्मूला लगा दीजिए आप, कितना लगेगा इसमें, ये हो गया एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगॉन, कितनी साइड है, ऑफ 7 साइड। तो आपका फॉर्मूला बनता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n की जगह 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 7 - 2 5 मल्टीप्लाई, यह आ गया आपका। ओके, इस तरीके से आप केवल साइडों में n जो है साइड है वो रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ठीक इसी तरह से आपका B और C पार्ट है, और D में क्या है, D पार्ट में जो साइड दी हुई है, नंबर ऑफ साइड जो दी हुई है वो n = n ही है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, आपके पास जो बना n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यही बन गया आपका सेम टू सेम, चूंकि साइड यही है आपकी तो इसलिए यही आंसर काउंट होगा। ठीक है, बाकी A B C पार्ट में जितनी साइड दी हुई है वहां इनकी जगह आप उतनी साइड रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 6 ये डायग्राम से हैं, उन्हें भी आप दीजिए। कुछ मैंने इसकी PDF भेजी हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू।